हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो। तो आज जो है हमारा यार प्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। अभी तक हमने 3 लेक्चर प्रोडक्शन के कंप्लीट करे। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हो चुका है। छोटा सा एक टॉपिक बचा है, उसके लिए ये सेपरेट लेक्चर बनाया था। मैंने आपको बताया भी था लास्ट वाले लेक्चर में कि थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने लास्ट लेक्चर में करा था। आई होप सबने वो लेक्चर अच्छे से देखा है, अच्छे से उसे समझ कर आए, तभी हम आगे इजीली मतलब आपको बिना किसी दिक्कत के हम आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, तो यार वैसे आपको पता ही होगा कि आपका जो सिलेबस है 11-12 का वो 2 टर्म्स में डिवाइड हो गया है कोविड के चक्कर में। तो हालांकि प्रोडक्शन जो है वो टर्म 1 का पार्ट नहीं है, बट स्टिल हमने इसे स्टार्ट कर दिया था। अब बीच में मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैंने इसे पूरा कंप्लीट करा दिया। अब माइक्रो तो हमने पूरा कर लिया। अब हम जो है स्टार्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट्स की भी आपको वीडियो लेक्चर्स आने लग जाएंगी। तो अभी के लिए हम इसको फिनिश करते हैं आज। लास्ट लेक्चर वैसे तो आपने देखा होगा, बट मैं एक बार थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन दे दूं आपको। लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता था कि सर अगर आप शॉर्ट रन में, पहली बात तो सबसे पहला पॉइंट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल ही कब होता है? शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन के लिए वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। वो कह रहा है शॉर्ट रन में अगर आप एक फैक्टर को जो कि कैपिटल था उसे फिक्स रखोगे और दूसरा फैक्टर यानी लेबर को आप इंक्रीज करोगे, तो आपका जो टीपी है वो इंक्रीज करेगा एट अ इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज करेगा एट अ डिक्रीजिंग रेट, एंड फाइनली स्टार्ट्स फॉलिंग। इस तरीके से हमने बाय द हेल्प ऑफ कर्व, बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम, पूरा एक्सप्लेनेशन सब कुछ एकदम से अच्छे तरीके से बताया था। फिर भी एक बार मैं आपको कर्व याद दिला दूं भाई। टीपी जो है वो कहता है शॉर्ट रन में अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो कैपिटल तो अपना फिक्स है भाई। अपन मशीन नहीं ला नहीं सकते, इतना पैसा है नहीं अपने पास, क्योंकि शॉर्ट रन में जो टाइम पीरियड है बहुत कम है। तो इतने कम टाइम पीरियड में हम कोई नई मशीन लाके नहीं लेकर आ सकते। हमारा कैपिटल फिक्स है, लेकिन अपने को प्रोडक्शन तो बढ़ानी है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपन लोग कैपिटल को तो फिक्स रखेंगे, लेकिन लेबर को बढ़ा सकते हैं। और ऐसा करने पे टीपी इंक्रीज करेगा फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रेट से, जब ये नीचे जा रहा है। उसके बाद इंक्रीज करेगा एट अ डिक्रीजिंग रेट और फाइनली स्टार्ट फॉलिंग। और उस टाइम पे पर्टिकुलरली एमपी और एपी कैसा बिहेवियर दिखा रहे थे, दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तीनों टीपी, एमपी, एपी कैसा रिलेशनशिप शो करते हैं शॉर्ट रन में। जब एक फैक्टर को फिक्स रखेंगे, एक को चेंज करेंगे, इस रिलेशनशिप को स्टडी करना इज व्हाट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लास्ट क्लास में आपको बड़े अच्छे से तरीके से स्टडी ये करवाया था। ठीक है, तो आई होप आपको लास्ट लेक्चर वाला अच्छे से इसमें कोई डाउट ना हो। अगर है तो स्टिल आप रिवाइज मतलब एक बार फिर से वो लेक्चर देख लेना, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है यार, अगर मैं बात करूं आज के टॉपिक की, वो है रीजंस फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सर आपने हमें बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर मैं एक फैक्टर को फिक्स रखूंगा, दूसरा चेंज करूंगा, तो टीपी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से स्टेज नंबर 1 पे। और उस टाइम पे एमपी एपी दोनों राइज करते हैं, बट एमपी ज्यादा रेट से राइज करता है, एपी कम रेट से। सर स्टेज 1 एंड कब होती है? जब टीपी स्टॉप करता है इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, और उस टाइम पे एमपी जो है वो मैक्सिमम होता है। फिर स्टेज 2 में टीपी इंक्रीज करता है एट अ डिक्रीजिंग रेट। उसके जब वो ये करता है तो आपका एमपी जो है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। एपी जो है स्टिल राइज कर रहा होता है, बट एक पॉइंट आता है जब एमपी एपी इक्वल होता है, उसके बाद एपी भी फॉल करने लग जाता है। और ये स्टेज कब एंड होती है? जब टीपी मैक्सिमम होता है और एमपी 0 होता है। लास्ट स्टेज नंबर 3 जो थी नेगेटिव रिटर्न, टीपी फॉल करेगा, एमपी नेगेटिव हो जाएगा, एपी फॉल करता रहेगा, 0 नहीं हुआ, बस उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। ये रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया। अब हमें ये रीजंस पढ़ने हैं कि सर ऐसा हो क्यों रहा है, इसका रीजन बताओ। तो यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखो आराम से समझ के लेना, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा है। ये मान लीजिए ये मेरे पास एक मशीनरी है। ये क्या सर? ये मेरे पास एक मशीनरी है। अब इस मशीनरी पे मशीन अपने पास कितनी है? एक। सर हम किस में हैं? शॉर्ट रन में। तो मेरे भाई शॉर्ट रन में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या मैं कैपिटल को बढ़ा सकता हूं? सर नहीं, फर्स्ट क्लास से बार बार बताया जा रहा है, नहीं बढ़ा सकते। मतलब मशीन एक है तो एक ही रहेगी, लेकिन अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है तो इस एक मशीन पे जो मैं नंबर ऑफ लेबर्स है उसको इंक्रीज कर सकता हूं। शॉर्ट रन कहता है एक फैक्टर को आप चेंज कर सकते हो। तो मशीन है एक। अब मान लो इस एक मशीन में फॉर एग्जाम्पल 4 प्रोसेस है। क्या है सर? 4 प्रोसेस। मतलब फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3,
और प्रोसेस नंबर 4। एक मशीन है, मशीन में अपन लोग इनपुट डालते हैं। ये क्या आ रहा है सर? ये आ रहा है इनपुट। इनपुट बोले तो मान लीजिए रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल डालेंगे, लेबर डालेंगे, किसी भी तरह का इनपुट डालेंगे, वो 4 प्रोसेसेस से गुजर के निकलता है और अपने को क्या मिलता है सर? आउटपुट। अपने को क्या मिलता है सर? आउटपुट। ये इस मशीन के साथ सीन है, ये मशीन का सीन है पूरा। अब सर बात क्या है? सर बात बताओ ना। तो बात ये है मेरे भाई, अपने पास एक मशीन थी, उसमें 4 प्रोसेस थे। अपन ने एक मशीन पे एक लेबर लगा दिया। क्या लगा दिया? एक लेबर लगा दिया। एक मशीन पे मैंने स्टार्टिंग में एक लेबर लगाया। सर आप मुझे एक बात बताओ, जब ये एक लेबर मैं एक नई मशीन पे लगाऊंगा तो प्रोसेस कितने अपने पास? 4। एक लेबर को 4 प्रोसेस करने हैं। पहली बात तो प्रोडक्शन होगी क्या? जब एक मशीन है, मशीन में ले आया नहीं, उस एक मशीन पे मैं एक लेबर ले आया, सर प्रोडक्शन होगी क्या? सर कैसी बात कर रहे हो? आपने लेबर लिया, मशीन है, प्रोडक्शन तो होगी। आपकी प्रोडक्शन हुई। एक लेबर के आने से फॉर एग्जांपल इसने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया? 10 यूनिट्स। तो 10 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई। लेकिन सर पता क्या हो रहा था? ये ना बड़ा परेशान था सर। पता है क्यों? सर 4 प्रोसेस है। पहले रॉ मटेरियल लेकर आता था, प्रोसेस 1 में डालता था, फिर रॉ मटेरियल जो चीज बनी उसको लेकर जाता था, प्रोसेस 2 पे जाता था अकेला प्रोसेस 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, सारे चारों के चारों प्रोसेस भाई लौंडा अपना अकेला संभाल रहा था भाई। प्रोडक्शन हो रही थी 10 यूनिट्स की, लेकिन सर इसे बहुत दिक्कत हो रही थी। अब अपने हमारे जो गुड है उसकी डिमांड आ रही है भाई मार्केट में। अपने को गुड की प्रोडक्शन बढ़ानी है। क्या हम सेकेंड मशीन ले आए? नो सर, नॉट पॉसिबल। व्हाई? भाई सर आपने बताया था शॉर्ट रन में है अपन लोग, शॉर्ट रन में अपन मशीन को नहीं बढ़ा सकते। जो कैपिटल है, जो कैपिटल इक्विपमेंट है वो फिक्स्ड रहेगा। हम किसको चेंज कर सकते हैं? सर अगर अपने को प्रोडक्शन बढ़ानी है तो भाई सेकेंड मशीन थोड़ी लेकर आएंगे अपन क्या करेंगे? सर इसी मशीन पे सर एक और लेबर ले आएंगे, एक और लेबर लेकर आएंगे। अब अपन ने क्या करा? एक मशीन पे पहले एक लेबर लग रहा था और वो बंदा अकेले 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था। तो एक लेबर से 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, एमपी इज व्हाट 10, तो टीपी भी 10 होगा, एपी भी 10 होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदा, एक लेबर आया, एक एडिशनल लेबर के आने से 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी, तो एमपी 10 हो गया और फर्स्ट यूनिट पे टीपी भी 10 हो गया, एपी भी 10 हो गया। कोई मत पूछना कि सर टीपी, एमपी, एपी कैसे निकालते हैं। भाई स्टार्टिंग के लेक्चर में सारे फॉर्मुले वाइज क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है ना। अब सर अपन ने प्रोडक्शन बढ़ानी थी, कैपिटल अपन बढ़ा नहीं सकते, मशीन अपन बढ़ा नहीं सकते, हाँ लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपन लेबर तो बढ़ा सकते हैं। तो हमने क्या करा? हमने एक मशीन पे एक लेबर ऑलरेडी था, हम एक नया लेबर ले आए प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जब ये सेकंड लेबर आया ना सर इसने ना पता है कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई? इसके आने से 12 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई। 12 यूनिट्स बोले तो पहले लेबर ने 10 तो करा था, सेकंड के जैसे हमने एक लेबर का चेंज लेकर आए ना सर, तो सेकंड लेबर ने 12 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दी सर एक बात बताओ, सर ये क्या जिम में जाता था क्या, एक्सरसाइज करता था क्या कि पहला लेबर तो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करा है, सेकंड लेबर के आने से पहले वाले से ज्यादा यूनिट की प्रोड्यूस हो रही है। यही तो अपना क्वेश्चन है, रीजन देखना है अपने को। भाई रीजन ये है कि एक बात बताओ, पहला लेबर जो है वो अकेला काम कर रहा था, 4 प्रोसेसेस अकेले संभाल रहा था, तो वो जो है थक जाता था, 10 ही यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाता था। अब जैसे ही सेकंड लेबर आया ना, एक से लेबर कितने हुए? 2 यूनिट। यहां पे लेबर है, मशीन तो फिक्स है हर बार एक से लेबर बढ़ के हुआ 2, एक लेबर बढ़ गया। उस एक लेबर के एक्स्ट्रा आने से पता है क्या हुआ सर ये ना साथ ही हाथ बढ़ाना वाला गाना गाते गाते काम कर रहे हैं। पहले प्रोसेस 1 संभाल रहा है, फिर उसे फेंक के दे रहा है, वो प्रोसेस 2 कर रहा है, तब तक भाग के जा रहा है प्रोसेस 3 में, वो प्रोसेस 2 कर रहा है, ले रहा है उससे, प्रोसेस 3 कर रहा है, जो सेकंड वाला था वो वापस गया 4 पे। तो सर मतलब पहले जो एक बंदा चारों प्रोसेस संभाल रहा था ना, अब क्या हो रहा है? 1-2 संभाल रहा है, 1-2 संभाल रहा है। सर सेकंड लेबर के आने से ना एक कोऑर्डिनेशन बन गई, थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गया, आप अच्छे से काम कर पा रहे हो। तो यहां पे सेकंड लेबर के आने से, एक एडिशनल लेबर के आने से जो हमारा प्रोडक्शन होगा ना सेकंड लेबर से, वो ज्यादा निकल के आएगा। पहला अगर 10 कर रहा था तो सेकंड वाला 12 करेगा, इसलिए जो टोटल प्रोडक्शन है वो पहले 10 था, दूसरे से 12, दोनों मिला के 22। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ सर, ऐसा ही होता है। अब पता है क्या हुआ? जो फर्स्ट लेबर है ना उसे गुस्सा आ गया, कह रहा भाई मुझे एक बात बताओ, मैं अकेला चारों प्रोसेस कर रहा था,
तब 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी। ये बंदा आया नया, इसके आने से आप कह रहे हो 12 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे रहा है ये बंदा, और टोटल प्रोडक्शन 22 है। टोटल प्रोडक्शन तो 22 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो कि इसके आने से 12 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है? सर मतलब मेरे भाई जो फर्स्ट पर्सन था ना, फर्स्ट लेबर, वो ये कहेगा कि भाई मान लो अगर मैं नहीं होता, मैं चला जाता और ये सेकंड लेबर अकेला आता, तो क्या ये 12 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाता? तो प्रोड्यूसर कह रहा है भाई बात तो लौंडा सही कह रहा है कि भाई यहां पे जो सेकंड लेबर आया, फर्स्ट और सेकंड लेबर ने कोऑर्डिनेशन से काम करा, इसीलिए तो ये 2 एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर पाया ना। तो एमपी तो ये बता रहा है कि एक्स्ट्रा एक लेबर आने से हमारे 12 यूनिट्स का जो है प्रोडक्शन हुआ, एक लेबर के एम्प्लॉय होने से। लेकिन फर्स्ट वाले लेबर ने कहा सर इसमें ये जो 12 यूनिट से कर रहा है, इसमें जो 2 एक्स्ट्रा यूनिट आ रही है ना, ये दोनों इसकी नहीं है, इसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं यहां पे पार्ट ना लूं, फर्स्ट प्रोसेस और थर्ड प्रोसेस मैं ना संभालूं, तो ये कोऑर्डिनेशन इंप्रूव नहीं होगी, और ये जो 2 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर पा रहा है ना, ये अकेले नहीं कर पाएगा, इसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। तभी हमने जब सेकेंड यूनिट पे एपी निकाला, तो क्या हुआ, हमने इस 22 को 2 से डिवाइड करा और बोला हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा भाई लौंडा, 11 यूनिट इसकी जो सेकंड लेबर के आने से एक्स्ट्रा 2 यूनिट प्रोड्यूस हुई है ना, वो सिर्फ तेरे से नहीं हुई भाई, उसमें फर्स्ट वाले पर्सन का भी कंट्रीब्यूशन है। समझ के लेना, पॉइंट्स तो बड़े इजी है, पॉइंट्स तो समझाऊंगा, रट लोगे, पेपर में लिख के आ जाओगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझना भाई आराम से, ठीक है ना। तो यहां पे हुआ क्या, पहला लेबर ने 10 यूनिट प्रोड्यूस करा, सेकंड लेबर ने 12 यूनिट प्रोड्यूस करा, ये तो एमपी चल रहा है, तो पहले पे जो टीपी होगा वो 10 होगा, सेकंड वाले पे टीपी कितना आएगा, 10 प्लस दिस, दोनों का ऐड कर दिया 22। अब हुआ क्या सर, अब थर्ड लेबर भी आ गया। अब क्या हुआ, अपने को फिर से प्रोडक्शन बढ़ानी है। क्या हम मशीनरी बढ़ा सकते हैं? सर नो, नॉट पॉसिबल। वी आर इन शॉर्ट रन में एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहेगा, दूसरा वैरी करेगा, कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगा, मशीनरी फिक्स रहेगा। अपन ने लेबर को बढ़ा दिया। अब ये जो लेबर बढ़ा है ना मेरे भाई, ये जब आया, इसके आने से 13 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई। इसके आने से कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई? 13 यूनिट्स। ये कह रहा है भाई मेरे आने से 13 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, और जो टीपी बनेगा वो इन तीनों का समीशन बनेगा, विच इज 35, विच इज व्हाट 35। एक लेबर एक्स्ट्रा आया, उससे 13 यूनिट प्रोड्यूस हुई और 35। सर इसके आने से पहले 10 हुई थी, अगले वाले के आने से और ज्यादा हुई 12 यूनिट्स, अगले वाले के आने से और ज्यादा हुई 13 यूनिट्स। सर ऐसा ज्यादा क्यों है सर, बार बार एमपी बढ़ क्यों रहा है? मेरे भाई इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जब थर्ड लेबर आया तो इनकी कोऑर्डिनेशन और इंप्रूव हो गई। एक प्रोसेस ये कर रहा है, अगले को पास कर रहा है, फिर दूसरा प्रोसेस सेकंड लेबर कर रहा है, अगले को पास कर रहा है, तीसरा प्रोसेस थर्ड लेबर कर रहा है, फिर चौथे प्रोसेस में कोई और आ जा रहा है। तो यहाँ पे समझ के लेना, यहाँ पे काम का जो है ना, जो डिवीजन हो रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पा रहा है अभी तक। और बात फिर आ जाती है, फिर ये दोनों कहेंगे कि सर ये लेबर आया, इस लेबर के आने से आप कह रहे हो 13 यूनिट प्रोड्यूस हुई, क्या अगर ये अकेला आता, हम दोनों यहां नहीं होते, फर्स्ट और सेकंड कह रहे, क्या ये 13 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाता अकेले? सर ये भी हमारी तरह 10 या 11 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा होता। ये 13, ये जो 3 एक्स्ट्रा यूनिट है ना, ये क्यों प्रोड्यूस कर पा रहा है पता है? क्योंकि हम ए और बी, जो पर्सन 1 और पर्सन 2 है, हमने मिलकर कोऑर्डिनेशन करा इसके साथ, तभी एक्स्ट्रा यूनिट जो है प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो इस 13 पे इस अकेले का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। इन 35 यूनिट्स को ना 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, पर यूनिट 11.6 यूनिट प्रोड्यूस होगी। इनको ऑब्जेक्शन होगा ना भाई, बुरा लगेगा भाई, इन्होंने बोला, प्रोड्यूसर कह रहा है भाई बिल्कुल सही कह रहा है। जैसे फर्स्ट वाले ने बोला था सेकंड वाले पे आने से 12 यूनिट्स थोड़ी हो रही है भाई, मैं भी तो सेकंड वाले के साथ मिलके काम कर रहा हूं, तब जाके 12 हो रही है। ऐसे ही थर्ड वाला जब आया तो ये दोनों बोल रहे हैं कि भाई थर्ड वाले के आने से 13 नहीं हो रही, थर्ड वाला आ रहा है और वो हमारी कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है, तब जाके वो इतनी ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है। ओके सर, समझ आया, जल्दी से नोट करें, जल्दी से, एक सेकेंड। हाँ जी, तो थर्ड लेबर आ गया था, उसकी हमने यूनिट देखी। अब सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर फिर से एक और लेबर आया, और फिर से इसके आने से ना और एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ रही है। अभी तक आप नोटिस करो, टीपी जो है वो इंक्रीज कर रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट। सर क्यों? देखो भाई, फोर्थ लेबर फिर से आया, जब फोर्थ लेबर आया तो उसके आने से और बढ़िया प्रोडक्शन हुई है भाई। 15 यूनिट्स आ रहा है, आते उसके 15 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, टोटल यूनिट्स हो गई 50। टीपी इज व्हाट 50। सर ये कैसे हुआ? अरे मेरे भाई समझ के लो, अब और बेटर कोऑर्डिनेशन। सर कैसे? अरे मेरे भाई जब एक लेबर था, चारों प्रोसेस अकेला कर रहा था, 2 लेबर आए,
4 प्रोसेस 2 लेबर मिलके कर रहे हैं, 3 लेबर आए, 4 प्रोसेस, डिवीजन हो रहा है। अब हुआ क्या, 4 लेबर है, 4 प्रोसेस है, हर लेबर ने एक एक प्रोसेस पकड़ा, काम हो रहा है फुर्ती से। और एक और बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जब मैं आपको एक ही काम सुबह से शाम तक करके दूंगा, कहूंगा कि यही काम करना है आपको, पहले लेबर 1 क्या करता है, ये कर रहा था, ये कर रहा था, ये कर रहा था, ये कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल दर्जी का काम है, ठीक है, जो कपड़े सिलता है, टेलर वाला, वो। अब एक पर्सन है, वो क्या करता है, साइज लेता है, जो मतलब चौक से मार्क करते हैं ना, कहां का कट करना है, वो करता है। वही बंदा कटिंग कर रहा है, वही बंदा सिल रहा है, पहले ये हो रहा था। अब क्या हुआ सर, चारों, हर काम के लिए अलग अलग बंदा आ गया। पहला बंदा साइज लेके मार्क कर रहा है, दूसरा पर्सन सिर्फ और सिर्फ कटिंग कर रहा है, तीसरा पर्सन सिर्फ और सिर्फ सिल रहा है उसे, और चौथा पर्सन डिटेलिंग वगैरह होती है ना, जो बटन वटन लगाना बढ़िया एकदम मस्त, वो कर रहा है। अब होगा क्या ना सर, इसमें ना काम में स्पेशलिटी आएगी, एफिशिएंसी लेवल इंप्रूव हो जाएगा। सर कैसे, सुबह से शाम तक आपको बस एक ही काम करना है, कटिंग बोले तो कटिंग। अब सुबह से शाम तक बंदा कटिंग 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 कर रहा है, तो भाई कटिंग करने में एक्सपर्ट नहीं हो जाएगा क्या सर? बिल्कुल। तो यहां पे जब मैंने हर एक इंडिविजुअल पर्सन को एक पर्टिकुलर प्रोसेस में लगा दिया, तो वहां पे उनकी एफिशिएंसी लेवल बहुत बढ़ के आ रही है। क्यों? क्योंकि सर वो जो है एक ही काम को सुबह से रात तक कर रहे, एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है सर। अब हुआ क्या, 4th लेबर के आने से भी टीपी इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट। फिर से ये बोलेंगे कि भाई इससे इंडिविजुअली नहीं हुआ, हम सबने मिलके करा, कोऑर्डिनेशन सबकी थी, तो हमने क्या करा, फिर से 50 जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है उन्हें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, 12.5 पर यूनिट के हिसाब से प्रोडक्शन हो रही। हाँ या ना? यस सर। अब आगे की कहानी सुनो। ये तो इंक्रीजिंग रेट एंड 2 फैक्टर हो गया, कोऑर्डिनेशन बढ़ रही है, एफिशिएंसी लेवल बढ़ रहा है। एक मशीन को आप फुलर यूटिलाइज कर रहे हो, एक मशीन पे एक लेबर लग रहा था, आप उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अब जब एक मशीन पे चारों लेबर लगेंगे, हर एक प्रोसेस को तरीके से करेंगे, तो मशीन जो है वो फुलर यूटिलाइज हो सकती है। हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही जा रहे हो एकदम। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमने क्या करा, प्रोडक्शन बढ़ानी है भाई। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या मैं मशीन बढ़ा दूं? नहीं सर, शॉर्ट रन में है, लेबर बढ़ाना पड़ेगा। इसने क्या करा, 4 लेबर तो थे सर, एक लेबर लगा दिया सर, एक लेबर सर साइड में पकड़ के बैठा है मशीन को। क्या? साइड में मशीन पकड़ के बैठा है भाई। अब यहां पे हो क्या रहा है सर, जो 5th लेबर लगा, क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी? सर थी। सर प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा। हाँ जी, लेकिन प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, 5 लेबर आएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन जो पर यूनिट वो दे रहा था ना, वो कम हो जाएगा। क्या? जो पर यूनिट पहले देखो 15 दे रहा था, पहले 10 दे रहा था, फिर बढ़ रहा था 12 का, 13 का, 15 का। अब जब 5th लेबर आया तो प्रोडक्शन नो डाउट बढ़ेगी, उसके आने से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो होगी ना, लेकिन जो रेट था वो कम हो जाएगा। सर कैसे? अरे मेरे भाई, यहां पे आपका पता है क्या हो रहा है, जो लेबर है ये क्या, 4 प्रोसेस है, 4 लेबर लगे हुए हैं। अब ये बैठा हुआ है साइड में, ये बैठा हुआ है, अभी कुछ नहीं कर रहा। जब एक लेबर थका, ये उसकी रिप्लेसमेंट में लेके गया, उसको ब्रेक दे रहा है, अब फिर ये काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे चल रहा है काम, फिर कोई और थका, उसकी रिप्लेसमेंट में आया, तो नो डाउट 5th लेबर के आने से चारों लेबर को हेल्प भी मिलेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, लेकिन जो रेट है एमपी का वो फॉल हो जाएगा। अब टीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। और सर एपी जो है वो फॉल होना स्टार्ट हो गया। अब देखो यहां से वो क्या हो गया, फॉल होना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही सर, इसी को मैं आगे बढ़ाऊं क्या? अब सर इसने जो है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस पे एक और लेबर लगा दिया सर, यहां जो ला दिया। अब क्या हो रहा है भाई, समझ के लेना। हाँ जी, तो कहां थे हम? हाँ, मैं एग्जांपल दे रहा था कि भाई अब यहाँ पे एक मशीन पे 6 लेबर लगा दिए भाई। फॉर एग्जांपल मैंने एक डेस्क है, आप पढ़ रहे हो मेरे से, और उस डेस्क पे मैंने 3 स्टूडेंट बैठने की कैपेसिटी है, मैंने उसमें 5 स्टूडेंट बैठा दिया भाई, ठुसा के जबरदस्ती, और अच्छे मोटे मोटे बढ़िया स्टूडेंट, हेल्दी एकदम। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी सर? ना एक भी स्टूडेंट पढ़ पाएगा क्या? नहीं सर, पॉसिबल नहीं। क्यों भाई? पढ़ाई से ज्यादा ध्यान पता है कहाँ रहेगा? एक को धक्का मार रहा है कि भाई आप बैठने की जगह दे यार, क्या पढ़ने दे यार, छोड़ना, ऐसे हाथ मार रहे एक दूसरे को, किसी का पढ़ाई में ध्यान नहीं है। तो यही सिचुएशन यहाँ हो गई भाई, मिस कोऑर्डिनेशन होने लग जाएगा, पुअर कोऑर्डिनेशन। भाई एक मशीन पे 4 लेबर की रिक्वायरमेंट है, 4 प्रोसेस है, 6-7 लेबर लग रहे हैं भाई, आप जो है उसका ओवर यूटिलाइजेशन करने लग जाओगे। आप जो है उस मशीन को फॉर एग्जांपल ज्यादा चला दोगे,
कोऑर्डिनेशन जो है बिल्कुल पुअर हो जाएगा, एफिशिएंसी लेवल बिल्कुल लो हो जाएगा। और इसी के चलते हुए जो नेक्स्ट लेवल आप वहां देखोगे एमपी और कम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव। मशीन की कैपेसिटी जितनी थी ना, आप लेबर लगा के उसकी फुलर यूटिलाइजेशन से ओवर यूटिलाइजेशन कर दोगे। अगर एक मशीन 10 घंटे चल सकती है तो आपने इतने लेबर लगा दिए कि वो मशीन 12-12 घंटे चल रही है, मशीन में आग लग गई भाई, एक दिन प्रोडक्शन बंद। एमपी जो है वो नेगेटिव में चला गया सर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली मेरा बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इंक्रीजिंग रिटर्न है और जो डिक्रीजिंग रिटर्न है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, उनका रीजन क्या है, वो क्यों होते हैं बेसिकली। तो रीजन सिंपल सा है, अगर मैं लिखने की बात करूं 2 मिनट में खत्म हो जाएगा टॉपिक। ये जो पढ़ा है अगर आपको समझ आया 2 मिनट में टॉपिक खत्म। क्या रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर क्या है? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। भाई एक मशीन पे 1% लगा था, इंक्रीजिंग रिटर्न के बता रहे, बस यहां से लेके यहां तक। एक मशीन पे 1 लेबर लगा था, क्या वो मशीन को फुलर यूटिलाइज कर पाएगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना भाई। एक मशीन पे फॉर एग्जांपल 4 लेबर की कैपेसिटी है, तो जब आप उसमें 4 लेबर लगाओगे तब वो मशीन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को अचीव करेगी। लेकिन अभी आपने लेबर कितना लगाया? 1। जब आप स्टार्टिंग में उसमें 2 लगाओगे, 3 लगाओगे, 4 लगाओगे, तो क्या होगा? फिक्स फैक्टर का यानी मशीनरी का फुलर यूटिलाइजेशन होगा और टीपी इंक्रीज करेगा एट अ इंक्रीजिंग रेट। सर और क्या? इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर, भाई उनकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा। मैंने याद करो बोला था कि अगर आप एक पर्सन को पर्टिकुलरली एक काम अपॉइंट कर दोगे और वो सुबह से रात तक सिर्फ वही काम कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी लेवल इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर आता है। और बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, लेबर्स के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। भाई ये जो है इसको पास करेगा, ये इसको, हर एक पर्सन एक प्रोसेस में लगा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से कोऑर्डिनेशन के साथ सारा काम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगर आप एक्सेस लेबर लगा दोगे बाद में, जब डिक्रीजिंग रिटर्न टू आता है, डिमिनिशिंग बोले नेगेटिव दोनों का मिलाकर डिक्रीजिंग बोल दिया, सर क्या होगा? फिक्स फैक्टर को आप ओवर यूटिलाइज कर दोगे। अरे एक मशीन है उसमें 4 लेबर की रिक्वायरमेंट है और 4 लेबर मिलके उसे 10 घंटे चलाएंगे तब अच्छे से प्रोडक्शन होगी। आपने लेबर लगा दिए 8 और मशीन जो है 10 घंटे की जगह चल रही है 15 घंटे। क्या आप उसका फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हो? सर फुलर तो कर रहे हो, एक्सेस कर दे रहे हो, ओवर कर दे रहे हो, और मशीन जो है हीट होके एक दिन काम करना ही बंद कर गई। तो क्या हो गया? डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। पहला हो गया ओवर यूटिलाइजेशन। पुअर कोऑर्डिनेशन, भाई कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। भाई एक मशीन पे 6-6, 7-7, 8-8 लेबर लग रहे हैं, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोऑर्डिनेशन का क्या छोड़ो, कुछ मतलब किसी को पता ही नहीं कौन क्या काम कर रहा है। एक मशीन पे आपने इतना एक्सेस लेबर लगा दिए, इसकी वजह से डिक्रीजिंग रिटर्न आएगा। डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर की जो एफिशिएंसी लेवल है वो बहुत डाउन चला जाएगा। तो अगर मैं मोटा बात करूं क्वेश्चन की, तो अगर आपसे कोई पूछे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के रीजंस क्या है, तो 2 रीजन है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के अलग है, डिक्रीजिंग के अलग। इंक्रीजिंग के क्या होंगे? आप फिक्स फैक्टर को फुलर यूटिलाइज करोगे, वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा, और वेरिएबल फैक्टर की जो एफिशिएंसी लेवल है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। अगर मैं दूसरी साइड डिक्रीजिंग रिटर्न की बात करूं, तो यहां पे डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर में आप फिक्स फैक्टर को ओवर यूटिलाइज कर लोगे, पुअर कोऑर्डिनेशन होगा वेरिएबल फैक्टर लेबर्स के बीच में, और लेबर्स जो है वेरिएबल फैक्टर जो है उनकी एफिशिएंसी लेवल बहुत डाउन चली जाएगी। इसी के साथ टॉपिक होता है खत्म। सिर्फ इतना सा छोटा सा पॉइंट था, ये 3 और 3 6 पॉइंट थे। इनको समझाने के लिए मुझे जो है कॉन्सेप्ट में थोड़ा लंबी चली गई वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना तो बड़ा, ये 3 पॉइंट है, बट इसको जो समझना है, जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे लग रहा है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था, उसको देख के लेना। अब मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, आई होप आपको समझ आया हो। और इसी के साथ हमारा प्रोडक्शन पूरा लेक्चर, पूरा टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।